लेकिन बात यह है कि 2021-22 में डेली कॉलेज का जो टोटल खर्चा था वो 53 करोड़ रुपए था। ये बढ़ कर के एक वर्ष में 22-23 में 70 करोड़ हो गया। प्रश्न ये है कि 17 करोड़ रुपए एक साल में खर्चे में कैसे बढ़े और क्यों बढ़े। कुछ मुख्य बातों की हम बात करें, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस बहुत बढ़े हैं, लीगल एक्सपेंसेस बहुत बढ़े हैं, मेस के एक्सपेंसेस बहुत बढ़े और कई सारे खर्चे उन मदों में बढ़े हैं जिन मदों में खर्चे बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप डेली कॉलेज के फंड्स के संरक्षक हैं तो संरक्षक के रूप में आपको पैसे की संरक्षणा करनी है, उसकी रक्षा करनी है, न कि इस तरीके से आपको बर्बाद करना है। आप जिन मुद्दों पे आप जिन जगह पर चाहें उन जगह पे खर्चा करना है। उस जवाब के बाद दुर्भाग्य की बात यह है कि बोर्ड का जवाब आने की जगह हमारे प्रिंसिपल साहिबा की एक चिट्ठी आती है और वो ये कहती है कि ये खर्चे इसलिए बढ़े हैं कि 2021-22 में स्कूल मात्र 40 दिन चला और 2022-23 में स्कूल करीब 220 दिन चला। अब 220 दिन के स्कूल के खर्चे को अगर तुलनात्मक रूप से 40 दिन के स्कूल से देखें तो हम पाएंगे कि 40 दिन के खर्चे इतने ज़्यादा बताए गए हैं जो कि अविश्वसनीय लगते हैं। तीसरी बात यह है कि प्रिंसिपल को इस बीच में बोलने का न अधिकार था, न उनका क्षेत्राधिकार था, न ही उनको कोई बोलने की आवश्यकता थी। प्रिंसिपल अल्टीमेटली जो है वो स्कूल की एम्प्लॉय है और पदेन सदस्य है बोर्ड की प्रिंसिपल होने के कारण। तो ये जवाब बोर्ड को देना था, लेकिन बोर्ड अभी तक शांत बैठा है। खर्चों को लेकर के जो आती है डेली कॉलेज में, उसके बाद के विषय इसमें आती है कि आज डेली कॉलेज पे न सिर्फ पिछले कुछ वर्षों में खासतौर पे इतने ज़्यादा बोर्ड के कार्यकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी 150 साल की जो धरोहर है उस पर हमको कहीं ना कहीं एक विश्वास खोता नज़र आता है। हम 150 साल के स्कूल की बात कर रहे हैं। उदाहरण आपको देता हूँ इन्हीं खर्चों से लेकर के कि 2021-22 में हमने देखा कि हमारी जो एनुअल प्राइज़ गिविंग है वो 32 से 33 लाख रुपए उसमें खर्चा हुआ था, जबकि एनुअल प्राइज़ गिविंग का 22-23 का खर्चा है 1,20,32,00,000 रुपये करीब, 1.25 करोड़ रुपए करीब। तो आप एनुअल प्राइज़ गिविंग जैसे एक छोटे से इवेंट को, एक दिन के 3 घंटे के इवेंट को लेकर के 90 लाख रुपए ज़्यादा आप खर्च करते हैं एक वर्ष में, क्या कारण है? रहा सवाल एजीएम का, तो मुझे तो याद नहीं कि कभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कोई एजीएम हुई हो। अगर आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो कई कैटेगरी के लोगों से कंस्टिट्यूट होती है। 2 सदस्य जो होते हैं ओल्ड एलियन से चुने हुए जाते हैं। उन 2 सदस्यों क्योंकि वो बोर्ड का हिस्सा है और एक इनसेपरेबल हिस्सा है, तो ज़रूरी है कि ये सारे खर्चों को पास करते समय इसके सामने हमारी एजीएम कॉल हो और उसके बाद ये पटल पर रखे जाएं 17 करोड़ के खर्चे और इस पर आमंत्रित किए जाएं लोगों के सुझाव और लोगों के कमेंट्स। ये हमारे स्कूल में कभी नहीं होता। ये नहीं, जो हो रहा है वो पर्दे के पीछे, पर्दे की आड़ में हो रहा है। सामने एक प्रोजेक्ट दिखा दिया जाता है कि डेली कॉलेज एक ऐसी संस्था है जहाँ रोज़ पार्टियाँ चल रही हैं, जहाँ हम लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हाँ, हमारे स्कूल में जो पार्टीज़ होती हैं उनमें दुर्भाग्य की बात है कि काफ़ी पार्टीज़ में शराब परोसी जाती है और क्योंकि शैक्षणिक संस्था है, आपने अच्छा मुद्दा उठाया, शैक्षणिक संस्था में शराब का परोसना कतई वर्जित है, अवैधानिक है और इल्लीगल है। तो हमारे वाले लोगों ने एक नया इनोवेटिव आइडिया इसमें निकाला है। वो आइडिया ये है कि जहाँ पार्टी करते हैं उसका लाइसेंस मूसाखेड़ी का स्थान बता करके दिखाते हैं ताकि एक्साइज डिपार्टमेंट हमको लाइसेंस दे दे और हम ताकि लोगों को शराब परोस सकें। ये शराब का परोसना, शराब का शैक्षणिक संस्था के प्रेमाइसेस में वितरण बंद कर देना चाहिए आपको। ये बिल्कुल मैं शराब परोसने के खिलाफ हूँ। मैं पीता हूँ नहीं पीता हूँ ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि शैक्षणिक संस्था की पार्टी में आप शराब परोसना बंद कर दीजिए। आप एक स्कूल का गेट टुगेदर करते हैं बिना शराब के करिए। और ये भी विचार न सिर्फ ओल्ड एलियंस को करने की ज़रूरत है बल्कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी इस विषय में बात करने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से बात प्रिंसिपल तक पहुँचे तो वो कम से कम कोई कड़ा कदम उठाए, न कि इस बोर्ड की हाँ में हाँ मिला करके इस बोर्ड को परमिट करते रहे कि इस तरह से अनियंत्रित रूप से खर्चे को बढ़ाते रहे स्कूल के। देखिए, ओल्ड एलियंस का रुख बड़ा साफ है। एक जन आक्रोश पैदा हो चुका है ओल्ड एलियंस में। न सिर्फ जन आक्रोश पैदा हो चुका है, हर ओल्ड एलियन जिससे आप बात करेंगे मुख्य तौर पर जिस विचार की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो उस विचार से जुड़ चुका है। लोग जानते हैं डेली कॉलेज में क्या हो रहा है। सवाल सिर्फ पहली आवाज़ उठाने की थी और इसको न सिर्फ हम संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो बॉडी है उसके सामने ले जाएंगे, हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। हम इसको सबसे पहले उस पटल पर रखेंगे जहाँ की ओल्ड एलियन एसोसिएशंस के मेंबर बैठे हों, उनकी सहमति प्राप्त करेंगे और जैसा उनका आदेश होगा, जैसा जनादेश प्राप्त होगा, इस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया जाएगा।